नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं भौतिक विज्ञान का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, अदिश और सदिश राशियों का विभाजन। मित्रों, रेलवे, ग्रुप डी और एनटीपीसी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और जिसको हम आसानी से एक नंबर अपना बना भी सकते हैं। कैसे? बहुत छोटी सी दो ट्रिक हैं, उनके माध्यम से। क्या है वो ट्रिक? कैसे पहचान सकते हैं हम कि कौन सी भौतिक राशि अदिश है और कौन सी भौतिक राशि सदिश है? स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को हम कैसे फर्क कर सकते हैं, कैसे उनको पहचान सकते हैं? तो उसके लिए दोस्तों एक ट्रिक हमने पढ़ी है, उस आर्द्रता को चाबी दो। मित्रों, हो सकता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये ट्रिक, ये फार्मूला आपने पहले भी कहीं पढ़ा हो, लेकिन इतनी सारी भौतिक राशियों के साथ नहीं पढ़ा होगा। मैंने और भी भौतिक राशियां इस पर एडिशनल जोड़ दिए हैं जो भी एग्जाम में हमसे पूछी जा सकती हैं। मित्रों, तो चलो एक एक करके सुनते हैं। सबसे पहले हम अदिश राशियों के बारे में जानते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटी के बारे में जानते हैं और फिर सदिश के बारे में जानेंगे। तो अदिश राशियां क्या होती हैं? अदिश राशियां मतलब जिनमें परिमाण तो हो, मात्रा तो हो, क्वांटिटी तो हो, लेकिन दिशा ना हो दोस्तों। ठीक है, तो उनको कहते हैं अदिश राशियां। सदिश से मतलब जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध हो, उनको सदिश राशियां कहते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अदिश राशियां। तो यहाँ से बहुत आसान है, इसको याद रखना। छोटी क्लासेस में हमें याद रखना पड़ते थे, तब हमें ये ऐसी ट्रिक नहीं पता थी तो प्रॉब्लम होती थी याद करने में। अभी बहुत आसान हो चुका है दोस्तों। तो कैसे याद रखेंगे? उस आर्द्रता को चाबी दो। मित्र, ऊ से मतलब क्या होगा? ऊष्मा। उसे ही हमने ऊर्जा को जोड़ेंगे और ऊर्जा जब जुड़ गया तो भैया गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, बहुत सारे तरह का, यानी कि जिन जिन भौतिक राशियों के साथ ऊर्जा शब्द लगा हो, समझिएगा वो क्या है, सबकी सब वो अदिश राशियां हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने लिखा है सब कुछ, बहुत अच्छे से आप इनको पढ़ोगे और बहुत छोटी सी वीडियो है, इसको एंड तक देखोगे ना तो अदिश और सदिश राशियों का कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएगा बिल्कुल आपको। तो उसके बाद आता है स। तो स से मतलब समय, से मतलब समय दोस्तों। समय भी क्या है? समय भी एक अदिश राशि है। उससे आगे आता है आर्द्रता। आ से बनेगा भाई साहब आयतन, आयतन एक अदिश राशि है। द्र से बनेगा द्रव्यमान, द्रव्यमान भी एक अदिश राशि है। ता से मतलब तापमान, तापमान भी एक अदिश राशि है। को से मतलब, बस को से आप ओ की मात्रा को छोड़िएगा, का याद रखना, और का से मतलब कार्य, ये भी एक अदिश राशि है। कार्य के लिए भी हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। आगे आता है चा। चा से मतलब चाल और वै से मतलब भाई साहब वी आ रहा है, वी से मतलब विद्युत धारा। दा से दो टर्म बनाएंगे, इस मात्रा को फिर से छोड़िएगा, इसको दा समझिएगा। दा से दाब और दूरी, दय से दाब और दूरी, ये दोनों की दोनों क्या है भाई साहब? ये क्या है? अदिश राशियां हैं। ये सब के सब अदिश राशियां हैं। हाँ, विद्युत धारा से चार भौतिक राशियों को मैंने और जोड़ा है, ठीक है, जिनको आप विद्युत धारा के चैप्टर में ही पढ़ते थे। क्या? आवेश, प्रतिरोध, चालकता और विभव, आपने पढ़ा है फिजिक्स में इनको। ये दोस्तों विद्युत धारा से जुड़े, फिर चारों के चारों टर्म्स विद्युत धारा से जुड़ी हैं। तो आवेश हो, प्रतिरोध हो, चालकता हो या विभव हो, ये चारों भौतिक राशियां भी अदिश राशियां होती हैं। इनके लिए भी हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है मित्रों, एक मात्रा की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता इनके चलने के लिए नहीं होती। मैथ का सूत्र है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि ये टर्म से ऐसे याद रख सकते हैं, चाल, दूरी, समय, सबकी सब क्या है भाई साहब? सबकी सब ये क्या है? अदिश राशियां हैं। तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आपने पढ़ा है भाई साहब घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है ना? अब आप सोचोगे कि भाई घनत्व कैसी राशि है? तो जब घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन से बना है, जो घनत्व है ना वो द्रव्यमान बटे आयतन से बना है, तो घनत्व भी स्वयं कैसा हो जाएगा? घनत्व भी हो जाएगा एक अदिश राशि हो जाएगा, घनत्व भी एक स्केलर क्वांटिटी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आयतन भी क्या है? एक अदिश राशि है और द्रव्यमान भी क्या है? एक अदिश राशि है। और द्रव्यमान बटे आयतन से कौन बना है? घनत्व। तो ये टर्म आप अलग से भी याद रखना, जो ट्रिक में नहीं आ पाई है, घनत्व। ठीक है, घनत्व कैसी है? घनत्व एक अदिश राशि है मित्र। और बाकी विद्युत धारा से ये चार को मैंने अलग से जोड़ा है, इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन ये कैसे हैं? विद्युत धारा के टर्म है ये। आवेश, प्रतिरोध, चालकता और विभव, ये भी सब अदिश राशि है। तो मुझे उम्मीद है ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा मित्रों। इन सबको ट्रिक से भी जोड़ा है, जो अलग से चीजें थी उनको भी मैंने अलग से जोड़ने का प्रयास किया है। तो हम ऑलमोस्ट जितनी भी भौतिक राशियां हैं जो अदिश राशियां होती हैं, जो स्केलर क्वांटिटी में आती हैं, उनको हमने यहाँ पर पढ़ने का प्रयास किया। चलिए अब सीखते हैं सदिश भौतिक राशियों को।
चलिए मित्रों, अब देखते हैं सदिश राशियों को, वेक्टर क्वांटिटी को। वेक्टर क्वांटिटी से मतलब है दोस्तों, इसके लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशाओं की भी आवश्यकता पड़ेगी, दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी कि ये भौतिक राशि एक पर्टिकुलर दिशा में मूव करती हैं। इनके लिए एक दिशा की भी आवश्यकता होती है। मात्रा क्वांटिटी तो चाहिए ही चाहिए। चलिए देखते हैं। तो सदिश भौतिक राशियों को दोस्तों याद रखने की ट्रिक है विषुवत बल। विषुवत बल, या जैसे आपने याद रखा उस आर्द्रता को चाबी दो, उसी तरीके से आप याद रखोगे विषुवत बल। विषुवत में मतलब, विषु से मतलब दोस्तों विस्थापन। विस्थापन, दूरी और विस्थापन में फर्क है। दूरी कैसी थी? दूरी एक अदिश राशि थी, उसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं। विस्थापन में एक दिशा की आवश्यकता होती है, सीधी रेखा में चलता है। दोस्तों ये क्या है? एक सदिश राशि है। वैसे मतलब है वेग। अब वैसे मतलब वेग से मतलब वेग हो, संवेग हो, आवेग हो, जिसमें भी वेग आ रहा है वो सब की सब क्या है? सदिश राशियां हैं, सदिश भौतिक राशियां हैं। तय से क्या आता है दोस्तों? त्वरण आता है, लेकिन त्वरण के साथ साथ तीव्रता भी आती है। मैंने बहुत सारी चीजें अलग जोड़ी हैं, आपने देखी होगी ये पहले ट्रिक, लेकिन इसमें 3-4 भौतिक राशियों को जोड़ के खत्म किया मैंने, और भी बहुत सारी चीजें सर्च करके इसमें जोड़ी हैं दोस्तों। तो त्वरण हो गया और तय से तीव्रता भी हो गया भाई साहब। तय से त्वरण हो गया और तय से तीव्रता भी हो गया, क्योंकि त्वरण भी वेग से बनता है, और इस ये क्या, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो इसलिए त्वरण वेग से बनता है। तो ये जब सदिश राशि है तो त्वरण भी सदिश राशि हुआ, ठीक है। लेकिन ऐसा तीव्रता भी भौतिक राशि कैसी होती है? सदिश भौतिक राशि होती है दोस्तों। और तीव्रता से भी 4 टर्म अलग अलग बन जाती हैं, 3। कैसे? तीव्रता से 3 भौतिक राशियां कौन कौन है अलग से? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो सकती है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हो सकती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हो सकती है। इन सबको भी भौतिक विज्ञान में भाई साहब आपने पढ़ा है, और ये भी हमें जानना चाहिए। डायरेक्ट हमसे एग्जाम में क्या पता तीव्रता ना कहकर ये सब ऐसे पूछ ले जाए तो हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें याद होनी चाहिए भी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी तीनों प्रकार की तीव्रता कैसी हैं? सदिश राशि हैं दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी है ये भी। चलिए, और क्या? बल से खाली बल ही नहीं है, बल से भार भी है, क्योंकि F बराबर m में, बल से मतलब F बराबर ma और mg भी तो होता है, ठीक है ना, जो कि W बन जाता है। तो भाई साहब F बराबर ma हो या F बराबर mg है, दोनों त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, एक रेखीय त्वरण है। तो बल हो या भार हो भाई साहब, बल हो या भार हो, दोनों कैसी राशि है? दोनों ये सदिश राशियां हैं। अब बल से एक टर्म और आएगी, बलाघूर्ण। बल से एक और भौतिक राशि आएगी, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण भी कैसी राशि हो गई? सदिश राशि हो गई। साथ साथ जब आघूर्ण इसमें आ गया तो आघूर्ण से एक पद और याद रख लो, चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण भी कैसी है? सदिश राशि है भाई साहब, सदिश भौतिक राशि है। तो बस हमारे ऑलमोस्ट हमारे कवर हो चुके हैं। विस्थापन हो गया, वेग, संवेग, आवेग हो गया भाई साहब, त्वरण तीव्रता होगी, फिर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और बै से बल हो गया, और बल के साथ साथ भार भी हो गया, और बल आघूर्ण और चुंबकीय आघूर्ण। तो मित्रों, विषुवत बल से आप सदिश राशियों को भी याद करना सीखें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से याद हो गया। और साथ साथ मैं बताता चलूँ, मैंने भौतिक विज्ञान, रेलवे और रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी के लिए मित्रों शुरुआत कर दी है। ये छोटा टॉपिक था आज तो आपने इसको लास्ट तक देखिए, समझिएगा। और इसके साथ दिन में जो थ्योरी के साथ और बहुत अच्छे न्यूमेरिकलों के साथ ये पूरा भौतिक विज्ञान आपको यहाँ से कराऊंगा। आप देखिएगा, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन जो एग्जाम में हमसे पूछा जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू वाला, जो जिनको प्रॉब्लम होती है आपको करने में, वो मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर सिखाऊंगा दोस्तों। तो मिलते हैं आप भौतिक विज्ञान की अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।